हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो बिहार बिहार के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो जो बिहार सामान्य ज्ञान है ना, इसके जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो हो चुका है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, जो ये 66वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा जो 27/12/2020 को हुई थी उसमें पूछा गया था। इसमें बोलता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसमें बोलता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और पहली राबड़ी देवी का बात करेगा तो पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होंगे। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बात करता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था। तो बिहार में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय ए हुम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। और कांग्रेस के बारे में पूछ रहा था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रथम अधिवेशन पटना के बांकेपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। आर.एन. मधोलकर इनकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद पटना में गया में 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था गया में 1922 में हुआ था, जो सी.आर. दास ने अध्यक्षता किया था। और तीसरा हुआ था रामगढ़ 1940 में, अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो अभी वर्तमान में ये झारखंड में चला गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोक नायक की उपाधि दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि? लोक नायक की उपाधि दिया गया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब माना जाता है? तो बिहार की स्थापना कब माना जाता है? तो बिहार की स्थापना 1912 में माना जाता है। 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ, इस समय बिहार की स्थापना को माना जाता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और जो झारखंड को दिया गया था 46% बिहार का हिस्सा देके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि किसानों का कितना प्रतिशत रखा जाता था। तो किसानों का भूमि कितना प्रतिशत? तो इसमें रखा जाता था 3/20%। 3/20% रखा जाता है। मतलब 20 कट्ठा जो खेत होता था उसमें से 3 कट्ठा मतलब कि किसके लिए? तो उसमें से 3 कट्ठा जो था कि वो स्पेशल रखा जाता था, नील की खेती के लिए रखा जाता था। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी से भेंट किया। 1916 में महात्मा गांधी से भेंट करके उन्हें बताया, अवगत कराया कि नील किसान का शोषण हो रहा है बिहार में। उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया नील खेती के विरोध में। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक सफर की किस राजनीतिक दल से शुभारंभ किया था। तो किस पार्टी से सबसे पहले ये राजनीतिक दल का शुभारंभ अपना किए थे? तो ये कौन सा पार्टी था? तो ये पार्टी था आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। कौन सा? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। 2000 इनको 2021 में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था रामविलास पासवान को। ठीक है। उसके बाद रामविलास पासवान का पार्टी का नाम है, क्या नाम है? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोलते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 का आम चुनावों का प्रेस नोट जारी किया था। तो आम चुनाव, जो ग्राम चुनाव को ही आम चुनाव कहते हैं, तो इसका प्रेस नोट जो है कि बिहार विधानसभा द्वारा कब जारी किया गया था। तो निर्वाचन आयोग के कहने पर कब इसका जारी किया गया था? तो इसको जारी किया गया था 25 सितंबर 2020 ईस्वी को किया गया था। इसको जारी 25 सितंबर 2020 ईस्वी को इसको जारी कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुभारंभ किया गया है? तो ये घर तक फाइबर बिहार में शुरुआत किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत किया है। और एक बिहार के पूर्णिया में ग्रीन इथेनॉल संयंत्र की भी स्थापना की गई है। उसके बाद बोलता है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी पहली लोकसभा कौन से में निर्वाचित हुए थे? तो कौन सी लोकसभा में पहले निर्वाचित हुए थे? तो यह 11वीं लोकसभा में यह निर्वाचित हुए थे। 11वीं लोकसभा में ये पहली बार जीत के गए थे। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा को चंपारण में इंडिगो की किसान की दशा को गांधी जी को ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो इसमें बताएं 1916 के अधिवेशन में कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल गए थे। कि कौन गया था? राजकुमार शुक्ल गए थे, जो उनके अवगत कराए थे कि यहाँ पे किसान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 1857 का नेतृत्व बिहार से कौन किया था? तो बिहार से 1857 का नेतृत्व जो किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे, जो जगदीशपुर आरा से किए थे। ठीक है। और उनके भाई अमर सिंह थे। जगदीशपुर आरा से जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अमर सिंह किए थे। और पटना से एक पुस्तक विक्रेता का नाम आता है पीर अली, उन्होंने 1857 की क्रांति का भी नेतृत्व किया था। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों को सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं जोड़ा कौन सा है? तो उड़ाऊ जो है कि उड़ाऊ, ये सुपौल में यही जोड़ा सही नहीं है। उड़ाऊ जो है कि सुपौल में ये जोड़ा आपको सही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.21% है। तो 7.21% है, तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 7.21% हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी हो गई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिला में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में उसका नाम क्या है? तो उसका नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों कि उत्तर की दिशा में कौन सी प्रभावित होती है? तो उत्तर की दिशा में पूछ रहा है। तो ये सारा जो नदी है ना, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, ये सारी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। और इसमें पूछ रहा है कि उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से कोई नदी नहीं है। उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी में देखेंगे तो सोन नदी है, बराक नदी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये ये गया में आपको फल्गु नदी है। ये सब उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। और ये सब बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब आपको दक्षिण की तरफ प्रभावित होने वाली नदियां हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और जिला में निम्न में से कौन सा सही जोड़ी है? खनिज और जिला में कौन सा सही है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो खनिज और जिला में कौन सा? तो इसमें लाइम स्टोन का उत्पादन कैमूर करता है। यही एक आपका आंसर सही हो जाएगा। लाइम स्टोन का कैमूर करता है, माइका भागलपुर नहीं करता है। बस एक ही इसका सही है, लाइम स्टोन का कैमूर करता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सही नहीं कौन सा जोड़ा है उसको देखना है। तो इसमें सही ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ये सही है आपका। ठीक है। उसके बाद सीमेंट वाजरी में इहो सही है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन भड़ोही में इहो सही है। उसके रेल डिब्बा का अभियंत्र यह भागलपुर में, ये रेल डिब्बा का अभियंत्र भागलपुर में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बिहार में देखिए तो पहिया बनता है कहाँ पे? आपको छपरा में बनता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण जो है आपको ये सहरसा में किया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो आपको बिहार में निम्न जिलों में से किस जिला में पिडमोट स्वेट मिट्टी पाया जाता है? तो पिडमोट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में पिडमोट मिट्टी जो है कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। और बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गंगा नदी में नहीं मिलती है? तो इसमें कौन सा जोड़ा जो गंगा नदी में नहीं मिलता है ये देखना है। तो आपको कोसी और मगध, कोसी क्षेत्र और मगध क्षेत्र जो है कि गंगा नदी में नहीं मिलता है।
इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में बोलता है कि वर्ष 1932 में पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1932 में आपको किसने स्थापित किया था? तो इसने आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कौन सी कंपनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना के तहत सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है क्या है? इसका उद्देश्य अत्यधिक ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गरीबी परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में जो आपको है कि बाल कल्याण जो है कि आपको शामिल नहीं है। कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो बाल कल्याण योजना शामिल नहीं है। तो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना जो 2000 पहली आया था, 7 निश्चय योजना पार्ट 1 2016 में, और पार्ट 2 आया था, कब आया था? 2020 में आया था। पार्ट 2 में कौन कौन सा 7 निश्चय में है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। ठीक है, उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये सारी सुविधाएं जो है कि ये आई थी 7 निश्चय योजना 2.0 में आया था, जो 2020 में इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोलती है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना प्रतिशत था? तो वर्ष 2018-19 में कितना प्रतिशत था? तो राष्ट्रीय आय का 33% इसका था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 24 बोलता है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMM शुरू की है। यह प्रणाली किससे है? तो यह प्रणाली जो है कि राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलाप को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने से है। यह ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा आंसर। और 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार सरकार ने 2 जनवरी 2020 को राज्य की कृषि कर्मण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? या पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कृषि कर्मण के पुरस्कार जो है कि बिहार को प्रदान किया है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए यह दिया गया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगला पार्ट जल्द ही इसका आएगा। जय हिंद।